देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने के बाद, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद आखिर राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन से नाम हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। आपको इस वक्त की हलचल बता देते हैं। पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं, विधायकों का पार्टी दफ्तर में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज शाम 4 बजे राजस्थान में विधायक दल की बैठक होने जा रही है और उसके बाद वो नाम सामने आ जाएगा जिसका इंतजार बीते कई दिनों से किया जा रहा है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पैटर्न को देखकर, क्या राजस्थान में भी बीजेपी चौंकाने जा रही है? क्या किसी महिला चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाली है राजस्थान में बीजेपी? इन तमाम अटकलों पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि अनीता बघेल सबसे आगे चल रही हैं। अनीता बघेल वो नाम है जो इस रेस में एकाएक जुड़ी हैं और फिलहाल उनका मुख्यमंत्री बनाए जाने की जो दावेदारी है वो सबसे ज्यादा प्रबल मानी जा रही है। इसके साथ ही साथ दिया कुमारी का नाम भी लिया जा रहा है, सिद्धि कुमारी का भी नाम लिया जा रहा है। तो कौन से वो फेस हैं जिस पर बीजेपी दावेदारी कर सकती है, जिसे बीजेपी आगे कर सकती है, ये तो बड़ा सवाल है। शाम को इस सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन फिलहाल अटकलें लगाई जा रही हैं। अटकलें इस बात को लेकर कि जैसे चौंकाया गया था मध्य प्रदेश में, क्या ऐसा ही चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी ले सकती है राजस्थान में? मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी के विधायक पार्टी दफ्तर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ओबीसी को सीएम बनाया है, जबकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी को कमान सौंपी गई है। अब निगाहें राजस्थान पर हैं, जहां किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि इंतजार करना होगा शाम 4 बजे का, क्योंकि शाम 4 बजते ही ये सामने आ जाएगा कि आखिर विधायक दल की बैठक में किसके नाम का प्रस्ताव रखा गया है और किसके नाम पर विधायकों के साथ रायशुमारी की गई है। सीएम पद की रेस में सबसे आगे अनीता बघेल का नाम चल रहा है। अनीता बघेल कौन है, आइए आपको ये बता देते हैं। अनीता बघेल अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट अजमेर दक्षिण से विधायक हैं और इनका नाम सबसे प्रबल माना जा रहा है, इनका नाम सबसे स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है, क्योंकि समीकरण ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा चुनने के बाद जो मेन फोकस है बीजेपी का महिला वोटर्स, तो क्या महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और इसीलिए अनीता बघेल का नाम इसमें आगे चल रहा है। 4 बार की एमएलए हैं अनीता बघेल, अब 5वीं बार जीती हैं। वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री भी अनीता बघेल रह चुकी हैं। राजनीति में आने से पहले टीचर थी। इसी साल उन्हें बेस्ट विधायक का भी अवार्ड मिला है। अनीता बघेल फेवरेट है इसीलिए क्योंकि वो आरएसएस बैकग्राउंड से आती हैं, बेहद सामान्य परिवार से आती हैं, साफ सुथरी छवि की नेता हैं अनीता बघेल। इसी साल उन्हें बेस्ट विधायक का अवार्ड मिला है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी छवि कैसी है, लोगों के बीच में उनकी छवि कैसी है, और इसीलिए अनीता बघेल का नाम आखिरी वक्त में जुड़ने के साथ ही सबसे आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अनीता बघेल 2003 में पहली बार विधायक बनी, लगातार 20 साल से वो एमएलए हैं, नगर परिषद की सभापति भी रह चुकी हैं, तो साफ सुथरी छवि वाली नेता हैं। दलित समुदाय से आती हैं और बेस्ट विधायक का अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है। मेरे साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र पाराशर बने हुए हैं, इसके साथ ही साथ मनीष भट्टाचार्य जयपुर से हमें अपडेट देंगे। देवेंद्र, अनीता बघेल का नाम एकाएक इस लिस्ट में जुड़ना और इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ना, क्या फैक्टर्स, क्या समीकरण देखकर अनीता बघेल को चुना जा सकता है? और प्राची, इसके नाम के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे आगे, तो इतना तय मानिए कि ये पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से नहीं बताया जा रहा है। जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो क्राइटेरिया है, इन दोनों चीज़ों को देखें तो उस आधार पर बीजेपी के फैसले लेने के पैटर्न को देखें और वहाँ के क्राइटेरिया और सर्कमस्टांसेस को देखें तो लग रहा है कि शायद ये एक बहुत मजबूत नाम है। ये होंगी नहीं होंगी ये तो शाम में ही पता चलेगा, लेकिन क्राइटेरिया और सर्कमस्टांसेस में बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि उसके आधार पर इस नाम को आप आगे समझ सकती हैं। क्यों? संगठन का बहुत अच्छा अनुभव, आरएसएस से जुड़ी हुई, तो बैकग्राउंड के लिहाज से बहुत अच्छा है। दूसरा, 4 बार की विधायक, 5वीं बार ये जीती हैं, मंत्री का भी अनुभव, मतलब प्रशासनिक अनुभव भी है। राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा राजे, जो कि स्वाभाविक तौर पे एक नेता हो सकती थी, मतलब एक महिला फेस को जब दरकिनार किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो दूसरा महिला फेस बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। इलेक्शन में भी आपने देखा होगा और इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा कि बार बार बीजेपी ने ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई जिसके आधार पर वो नैरेटिव और मजबूत हुआ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और दुर्व्यवहार को रोक नहीं पा रही। तो वहाँ पर आप निश्चित तौर पे एक सेंटिमेंट देने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए वो इशू कितना इम्पोर्टेंट है,
कि हमने वो महिला फेस दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि उनके लिए 4 जातियाँ ही महत्वपूर्ण है, तो उन 4 जातियों में एक महिला का भी नाम लेते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स के आधार पर आप देखें तो ये समझ में आ रहा है कि शायद किसी महिला का चयन किया जाएगा, और अगर महिला का चयन किया जाएगा तो अनीता जो है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की कोली जाति से आती है, जिसका गुजरात में भी प्रभाव है। तो इन सारे पैरामीटर, सारे क्राइटेरिया के आधार पर देखें तो वो फिट बैठती हैं। लेकिन फिर साफ कर देना होगा कि पार्टी के नेता इस नाम को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दावेदारी उनकी समझी जा रही है, जिस तरीके के समीकरण हैं और जो पैटर्न छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आया है, इसीलिए ये माना जा रहा है कि शायद कोई मुख्यमंत्री चेहरा अगर लेकर आ रही है राजस्थान में बीजेपी तो वो महिला हो सकती है। और महिला के हिसाब से अगर देखा जाए तो अनीता बघेल का नाम प्रबल माना जा रहा है, उनके नाम को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। मनीष का हम रुक कर लेते हैं। मनीष, अनीता बघेल अगर दावेदार मानी जा रही हैं और उनकी चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है, ग्राउंड पर लोग क्या कह रहे हैं उनको लेकर, उनका नाम किस तरीके से रखा जा रहा है, उनके समर्थक क्या कह रहे हैं? हाँ, देखिए अनीता बघेल का नाम आ तो रहा है, लेकिन आप देखिए लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस नाम से चौंक रहे हैं, क्योंकि अचानक से अनीता बघेल का नाम आना, और वो भी ऐसी लो प्रोफाइल नेता जो बहुत ज़्यादा चर्चे में कभी नहीं रही है। हालांकि ये बीजेपी का इस तरीके का ट्रेंड है कि बहुत ही ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चर्चे में ना हो, लो प्रोफाइल हो, उसको तरजीह मिलती है, तो उसमें ये नाम अनीता बघेल फिट बैठता है। लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही है, वो ये भी कह रहे हैं कि अनीता बघेल हालांकि 2 दिन से कोई जवाब भी नहीं दे रही हैं। मेरी भी बातचीत हुई थी फ़ोन पे, हालांकि इस बात को वो बहुत शॉक्ड हैं, वो कह रही हैं कि मेरा नाम कहाँ से आया मैं भी खुद नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन अनीता बघेल का पूरा बैकग्राउंड आप देखिए, पार्टी में बहुत ज़बरदस्त एक्टिव रही हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है, लोकप्रिय नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, लोगों के बीच मौजूद होती हैं। आरएसएस का एक बड़ा बैकग्राउंड है, शिक्षिका रही हैं सेवा भारती सदन में, पढ़ाया है उन्होंने, और आप वसुंधरा राजे की करीबी रही हैं। लेकिन उनको उस कोर ग्रुप में गिनने के बावजूद भी ऐसा नहीं माना जाता है कि वो अगर वो बनती हैं तो उनके विरोध में बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस बात से प्रबलता लग रही है कि अगर महिला मुख्यमंत्री के तौर पर अनीता बघेल का नाम आता है तो कास्ट फैक्टर में एक एससी कोली समाज से हैं, ये भी पैरामीटर है, इसको भी गिना जाना चाहिए। तो इन तमाम सिनेरियो से लोग बहुत चौंक नहीं रहे। लेकिन दबी जुबान में कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, वो भी आशंका जता रहे हैं कि ऐसे वक्त पर जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जो चौंकाने वाले नाम आया है, उस वक्त पर तो राजस्थान के लिए यही माना जा रहा है कि अनीता बघेल एक फिट है नाम, ये सुटेबल हो सकता है। लेकिन शाम को 4 बजे पता लग जाएगा। लेकिन अनीता बघेल अजमेर से सुबह रवाना हो गई थी जयपुर के लिए, अभी तक के कार्यालय भी नहीं पहुंची हैं। लगातार फोन पे मैं कोशिश कर रहा हूं बातचीत हो जाए। मनीष, देखिए बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है, आखिरी वक्त पर चौंकाने वाले फैसले लेती है। अनीता बघेल का नाम चल तो रहा है और इन्हें दावेदार माना तो जा रहा है, लेकिन बीजेपी क्या फैसला लेती है तो शाम को विधायक दल की बैठक के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन अब विधायक पार्टी दफ्तर पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, विधायक दल की बैठक होने वाली है, शाम तक नाम सबके सामने आ जाएगा कि कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। जालौर से विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा है कि नाम बहुत चौंकाने वाला होगा, जैसा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ है, कुछ ऐसा ही चमत्कार राजस्थान में भी होने जा रहा है। उनसे बात की हमारे सहयोगी मनीष। देखिए नाम क्या है, अनीता बघेल का भी बहुत तेजी से चल रहा है, क्या महिला मुख्यमंत्री बन सकती है? हो सकता है, 115 में से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, वैसे राजस्थान में भी कोई भी चमत्कार हो सकता है। अच्छा, चमत्कार तो हो जाएगा, लेकिन जो विरोधाभास दिख रहा है उसको क्या लग रहा है? सब सुलट जाएगा, सब सुलट जाएगा। वसुंधरा जी से मिले थे क्या? नहीं, मैं फोन पे बात हुई थी मेरी। क्या बोला वसुंधरा जी? शुभकामनाएं दी मेरे को उन्होंने, मैंने उनको दी। लेकिन अभी जिस तरीके से चीजें चल रही, कह रहे हैं कि राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री ही हो रही है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जनरली ऐसी कोई भी होता है। महिला हमारे पास बहुत योग्य महिला दूसरी भी है, वसुंधरा जी भी सबसे योग्य है, और भी हैं। जो कितने चांस तय करे, जो सारे विधायक दल तय करे वो होगा। हाँ, एक आदमी कहने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, जो सारा विधायक दल कहेगा उसी के मुताबिक फैसला लिया जाएगा, किसी एक के कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो जोगेश्वर कह रहे हैं, ये भी विधायक हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं। वसुंधरा राजे अगर मुख्यमंत्री होंगी, इस पर भी वो कह रहे हैं कि पार्टी अगर तय करेगी, विधायक अगर तय करेंगे तो वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री हो सकती हैं। हालांकि ये माना जा रहा है छत्तीसगढ़ को लेकर कि इस बार सीएम को रिपीट नहीं किया जाएगा, यानी पुराने चेहरे को रिपीट नहीं किया जाएगा और कोई नया चेहरा इस बार राजस्थान में दिया जाएगा। अनीता बघेल की चर्चा हो रही है तो चर्चा सिद्धि
कुमारी की भी हो रही है। अनीता बघेल के साथ ही साथ एक और नाम है जो आखिरी वक्त में इस लिस्ट में जुड़ा है, वो है सिद्धि कुमारी का। अब सिद्धि कुमारी की प्रोफाइल क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। सिद्धि कुमारी प्रिंसेस हैं, उन्होंने शादी नहीं की है, बीकानेर पूर्व से विधायक हैं, 4 बार की एमएलए हैं, राजस्थान की सबसे धनी एमएलए हैं, 100 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। फेवरेट इसलिए हैं क्योंकि मारवाड़ की राजपूत हैं। मुख्यमंत्री बनी तो राजपूत वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा। राजस्थान में कास्ट फैक्टर को साधना सबसे बड़ी चुनौती रहता है, और अगर सिद्धि कुमारी को बनाया जाता है तो राजपूत वोट बैंक को साधा जा सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है जो सिद्धि कुमारी के फेवर में जा सकता है कि वो वसुंधरा राजे की करीबी हैं, यानी वसुंधरा राजे अगर उनके सामने नाम रखा जाता है सिद्धि कुमारी का, तो ऐसी गुंजाइश नहीं है कि वसुंधरा राजे बहुत विरोध करें, इसीलिए सिद्धि कुमारी का नाम भी अब लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या वाकई महिला मुख्यमंत्री होने जा रही है राजस्थान में, ये सस्पेंस तो शाम 4 बजे की बैठक के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन सबसे प्रबल महिला दावेदारों को समझा जा रहा है, एक एक करके उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक एक करके आपको बता रहे हैं। देवेंद्र, सिद्धि कुमारी के फेवर में क्या ये बात जाएगी कि वो वसुंधरा राजे की फेवरेट हैं, वसुंधरा राजे की करीबी हैं और उनका नाम रखा जाए तो शायद वो अपना तेवर ना दिखाएं? और प्राची, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया से पूछा जाए कि उनके अलावा कौन, उनके और उनके परिवार के अलावा कौन, तो शायद जो पहला नाम लेंगी वो सिद्धि कुमारी का वो ले सकती हैं। इतने अच्छे इक्वेशन है, दुष्यंत से भी बहुत अच्छे इक्वेशन है उनके, पॉलिटिकल इक्वेशन तो, और व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं दोनों के बीच। सिद्धि कुमारी कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़ी हैं, कोई वैसी उनकी पर्सनैलिटी भी नहीं है कि वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हों। अपने आप को अलूफ रखनी है, एक तरह से क्षेत्र में काम करती हैं ज़रूर, जिसके चलते वो बार बार जीतती हैं। संसाधन बहुत है उनके पास, हालांकि ये जो धनराशि है वो बाद में, क्योंकि उनकी दादी के वसीयत के हिसाब से दादी उनकी एक्सपायर की तो वो वसीयत मिली है। ख़ानदानी बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका, तो ये सारी चीज़ें उनका लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि शायद ही संगठन के साथ, उस संगठन का उतना अनुभव उनको हो। सरकार के जब आप मुखिया होते हैं तो ये ठीक है कि आपको संगठन नहीं चलाना होता है, लेकिन वो समझ होनी चाहिए कि सरकार के मुखिया के रहते हुए संगठन के साथ आप कैसे तालमेल करते रहें। हालांकि ज़िला संगठन की आप बात करें तो वो लोग इनके हिमायती ही रहेंगे, क्योंकि कैसी छोटी मोटी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती, और संसाधन की जो ज़रूरत होती है व्यक्तिगत संसाधन भी खर्च कर देती है पार्टी कार्यक्रमों के लिए। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर उनका तालमेल बेहतर रहा है लोकल लेवल पर, लेकिन थोड़ा सरप्राइज होगा अगर इस नाम पर फैसला लगता है तो। देखिए, अब सिद्धि कुमारी होंगी, अनीता बघेल होंगी, या कोई और नाम सरप्राइजिंगली आगे आ जाएगा, ये तो शाम 4 बजे की बैठक के बाद ही सबके सामने आएगा। लेकिन इस बैठक से पहले हलचल राजस्थान में बढ़ी हुई है, जयपुर में बढ़ी हुई है। बीजेपी दफ्तर पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मनीष, मेरे सहयोगी, लगातार वहां से बने हुए हैं। मनीष, जरा बताइए अभी कितने विधायक पहुंच चुके हैं, क्या हलचल है, किस तरीके से विधायक दल की बैठक होने जा रही है, कितने, कब शुरू होगी? जी हाँ, देखिए लगभग 15 से 20 विधायक पहुंच चुके हैं। सामने देखिए ये बीजेपी कार्यालय है और यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है साहब। बाहर तो आपको मीडिया के लोग ही दिखाई देंगे, लेकिन एक के बाद एक जो विधायक है वो अंदर जा रहे हैं। और जैसे कि रजिस्ट्रेशन की मैं बात बता रहा था सुबह भी, कि रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, नाम सिग्नेचर करने के बाद अंदर बैठेंगे पर्यवेक्षक, शाम को आएंगे, उनसे मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले संगठन के जो नेता यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मुलाकात होगी। प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, अभी कुछ देर पहले राजेंद्र राठौड़ हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो संगठन महामंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन लोगों से मुलाकात होगी, वार्तालाप होगी, पूरी एक खाका तैयार किया जाएगा कि भाई विधायक दल की बैठक से पहले पूरे किस तरीके का खाका होता है। सभी विधायकों का मौजूद होना जरूरी है क्योंकि व्हिप जारी हो चुका है, इस वजह से सारी तैयारियां की जा रही है। संगठन के सारे लोग यहाँ पर बुला लिए गए हैं। लगभग 4 बजे विधायक दल की बैठक है, लेकिन उससे पहले इस कार्यालय के ऊपर जो संगठन महामंत्री का जो कक्ष है वहां पर कुछ विधायकों से बातचीत की जाएगी, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की जाएगी और तमाम जो नेता हैं उनसे बात की जाएगी। खासतौर पर वो विधायक भी अब यहाँ पर आ रहे हैं जो वसुंधरा राजे से सुबह मिलने के लिए गए थे। कुछ देर पहले कालीचरण सराफ जो कि वसुंधरा राजे के बेहद करीबी हैं वो यहाँ पर कार्यालय में आ चुके हैं। तो आप देखिए सबसे पहले वसुंधरा राजे से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद फिर उनके लोग जो है कार्यालय आ रहे हैं। देखिए एक और विधायक जो है गोपाल शर्मा जो विधायक ये अलग दूसरे विधायक हैं, देखिए ये भी यहाँ पर आ चुके हैं, अब ये कार्यालय में जा रहे हैं। तो एक के बाद एक जो है विधायक वो यहाँ पर आ जाएंगे। 1:30 बजे तक के लगभग सारे जो विधायक हैं
वो इस कार्यालय में मौजूद होंगे, क्योंकि सभी विधायकों को कहा है कि 1:30 बजे तक यहाँ पर सभी विधायकों को आना है। 4 बजे औपचारिक रूप से विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। पर्यवेक्षक तीनों एक साथ यहाँ पर आएंगे। राजनाथ सिंह एयरपोर्ट से होटल ललित जाएंगे, वहाँ कुछ नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद सीधे 3:45 पे वहाँ से लगभग रवाना होकर सीधे कार्यालय आएंगे और 4 बजे विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन 1:30 बजे तक के सभी विधायकों को यहाँ पर पहुंचना है। इन खास बात यह कि सुबह वसुंधरा राजे के जो घर जो विधायक गए थे उनको फोन कॉल्स किए गए हैं और उनको समय भी दिया गया था। दोबारा बोला गया कि 1:30 बजे तक के आपको पहुंचना है, इसलिए वो सारे विधायक वहां से निकल के अब यहीं कार्यालय पहुंच रहे हैं। बिल्कुल हलचल बढ़ी हुई है और समर्थक अपने अपने नेता के नाम को प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। अब कौन होगा मुख्यमंत्री ये तो शाम को ही तय हो पाएगा, लेकिन जितने भी नाम आगे चल रहे हैं, जो संभावित नाम हैं, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है, जिसकी चर्चा लगातार की जा रही है, उसमें एक नाम दिया कुमारी का भी है। और ये वो नाम है जो राजस्थान चुनावों से लेकर अब तक नतीजों के बाद तक कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिया कुमारी जो कि राजसमंद से सांसद थी, सांसद रहते हुए उन्हें विधायकी का चुनाव लड़ाया गया विद्याधर नगर सीट से और ये सेफ सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, इसलिए ये माना गया कि हो सकता है महारानी वर्सेस महारानी का जो फैक्टर है वो साधने की कोशिश की जाए और इसीलिए दिया कुमारी का नाम इसमें भी जोरों शोरों से आगे चल रहा है। दिया कुमारी की प्रोफाइल अगर आपको बताएं तो शाही परिवार की राजकुमारी हैं दिया कुमारी। 10% वोट बैंक वाले राजपूत समाज से आती हैं। 2019 में राजसमंद से लोकसभा चुनाव जीता था, अब विद्याधर नगर सीट से वो विधायक बनी हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता सीताराम अग्रवाल को 71,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया है। लेकिन इनकी राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, जो सबसे बड़ी मुश्किल है, वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा की मर्जी के खिलाफ सीएम बनाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। अगर वसुंधरा अड़ जाती हैं तो दिया कुमारी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। इससे पहले जिन दो नामों पर हमने चर्चा की वो दो नाम इसलिए प्रबल लग रहे थे क्योंकि इन दोनों नामों पर वसुंधरा राजे सिंधिया को ऐतराज नहीं होगा, लेकिन दिया कुमारी के नाम पर वसुंधरा राजे सिंधिया को ऐतराज हो सकता है। और अगर आखिरी वक्त पर वसुंधरा राजे सिंधिया अड़ जाती हैं तो दिया कुमारी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। देवेंद्र, दिया कुमारी अगर सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट की जाती हैं तो वसुंधरा को पहले मनाना पार्टी की प्राथमिकता होगा। ये ज़रूर कोशिश की जाएगी कि ऐसा नाम ना दिया जाए जिस पर वसुंधरा राजे सिंधिया का रिएक्शन हो जाए और वो रिएक्शन समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से पार्टी बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगी कि वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी लीडर को एकदम से किनारे कर दिया जाए और ऐसे फेस को दे दिया जाए जिसको लेकर वो एकदम से चिढ़ जाए। तो वहाँ पर ज़रूर एक संतुलन साधने की कोशिश की जाएगी और आज तय है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह की जब मुलाकात होगी तो उस मुलाकात में वसुंधरा राजे सिंधिया भी अपना फीडबैक देंगी ही देंगी और वो जिन नामों को लेकर भले उनके तरफ से नाम ना पूछे जाए, लेकिन यहाँ से ये ज़रूर रहेगा कि अगर नाम बताया जाएगा और उस पर अगर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी तो वहाँ पर फिर पार्टी मुझे लगता है कि ज़रूर वो खतरा नहीं उठाना चाहेगी और कोशिश ये होगी कि एक संतुलन बनाया जाए। दिया कुमारी केस में निश्चित तौर पर वो रिएक्शन देंगी, लेकिन दूसरी तरफ संगठन या संघ के लिहाज से बात करें तो पिछले 2-3 सालों में संघ ने इस हिसाब से प्रोफाइलिंग की है दिया कुमारी की, वहाँ प्रदेश संघ की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे ये समझ में आने लगा था कि वैसे नेता वैसे लोग जो कि बीजेपी में वसुंधरा राजे सिंधिया के कद को से बहुत असहज हैं, उनके सामने विकल्प के तौर पे इनको खड़ा कर रहे हैं। उनके सिटी पैलेस में बैठ के होना, संघ की बहुत सारी बैठक उनके सिटी पैलेस में हुई और ये 2-3 साल में प्रोजेक्शन वैसा ही रहा था। तो उस लिहाज से उस नैरेटिव पे जाएँ तो ज़रूर समझ में आएगा कि वो लॉबी ये ज़रूर चाह सकती है कि दिया कुमारी को कमान मिले। बिल्कुल, महारानी वर्सेस महारानी का फैक्टर राजस्थान के चुनावों में शुरुआत से इसकी चर्चा की जा रही है और उसी फैक्टर को देखते हुए दिया कुमारी का प्रोजेक्शन हुआ है। ये चर्चा होती है दिया कुमारी को लेकर, लेकिन दिया कुमारी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया उनके नाम पर हो सकता है एग्री ना हो और वसुंधरा राजे सिंधिया की बिना सहमति के सरकार का गठन करना बीजेपी के लिए राजस्थान में मुश्किलों भरा हो सकता है। अब देखिए एक एक करके तमाम विधायकों के, तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, कोई कुछ बता तो नहीं रहा। हाँ, ये जरूर कह रहा है कि नाम चौंकाने वाला हो सकता है। राजस्थान में सीएम के नाम पर किरोड़ी लाल मीणा का अब बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि सीएम कौन बनेगा ये तो मोदी जानते हैं या भगवान जानते हैं। साथ ही इसमें किरोड़ी लाल मीणा ये भी ऐड कर रहे हैं कि एमपी छत्तीसगढ़ जैसा कोई नया नाम भी हो सकता है। एमपी में जिस तरीके से चौंकाया गया है, राजस्थान में भी ऐसा ही चौंकाने वाला नाम हो सकता है। विधायक दल की बैठक आज होनी है और राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन, बड़ा सवाल। इस समय किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। कौन होने वाला है मुख्यमंत्री, डॉक्टर साहब? वो तो मोदी जी ही जाने, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड जाने।
मैं क्या कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देखने के बाद क्या लग रहा है, राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री होने जा रही हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो हुआ है, जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, वही यहाँ पर होगा। कौन होगा वो या तो मोदी जी जानते हैं या भगवान जानता है। ये बताया जा रहा है कि महिला में अनीता बदेल का नाम सबसे ज़्यादा है, एससी से है, बहुत पुरानी विधायक हैं, और सिद्धि कुमारी भी हैं क्योंकि वो वसुंधरा के करीबी हैं। तो आपको लग रहा है कि महिला विधायक के तौर पर ये नाम आ सकते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते, पूरा देश का मीडिया नहीं कह सकता, और जो राजनीति के चाणक्य वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू जज द माइंड ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। वसुंधरा की सहमति या असहमति कितना मायने रखेगी इस मुख्यमंत्री के चयन? देखिए, कोई नहीं बता सकता कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। क्या महिला मुख्यमंत्री इस बार राजस्थान में होंगी, और अगर महिला मुख्यमंत्री होंगी तो सिद्धि कुमारी, अनीता बदेल और दिया कुमारी में से कौन सा होगा वो नाम जिसे राजस्थान में बीजेपी चुन सकती है?